हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 6 ऑफ ए टू जेड मर्चेंट नेवी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप इंडिया में मर्चेंट नेवी कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप मर्चेंट नेवी एज एन ऑफिसर कैसे बन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लाखों की सैलरी चाहिए, फॉरेन ट्रैवल करना है, एक इंटरनेशनल कैरियर चाहिए जस्ट आफ्टर क्लास 12, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं आपको प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आप मर्चेंट नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हो इंडिया में। देखो, अगर आपको आफ्टर क्लास 12 अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है तो बेसिकली 3 मेजर कैरियर पाथवे आपके पास होते हैं। सबसे पहला होता है आपका डेक ऑफिसर, फिर होता है मरीन इंजीनियर। डेक ऑफिसर आप 2 तरह से ज्वाइन कर सकते हो, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। देखो, 3 कैरियर पाथवे जो मैंने आपको बताए थे वो थे डीएनएस, बीएससी और बीटेक। अगर आपको डेक कैडेट बनना है, शिप का नेविगेशन डिपार्टमेंट संभालना है, तो आप डीएनएस या फिर बीएससी ले सकते हो। अगर आपको बीटेक लाइक करना है या शिप पे मशीनरी वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग चूज कर सकते हो। अब देखते हैं, अगर आपको डेक ऑफिसर बनना है तो आप ये चूज कर सकते हो। ये 1 ईयर का होता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। इसमें स्पॉन्सरशिप कंपलसरी होती है। स्पॉन्सरशिप क्या होती है आगे मैं आपको बताऊंगा। बेसिक नॉटिकल साइंस, अगर आपको डेक ऑफिसर बनना है, ये दूसरा तरीका है, इससे भी आप डेक ऑफिसर बनते हो, बीएससी नॉटिकल साइंस से भी बनते हो, बट यहाँ पे 3 ईयर का कोर्स होता है और स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। फिर आता है बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। अगर आपको मरीन इंजीनियर बनना है, शिप पे इंजीनियर, मशीनरीज वगैरह पे इंटरेस्ट है तो आप ये ले सकते हो। ड्यूरेशन इसका 4 ईयर होता है। इसमें भी स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। यानी बीएससी और बीटेक के केस में आप स्पॉन्सरशिप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको क्या करना है। बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। देखो, बेसिक एलिजिबिलिटी आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको क्लास 12 में पीसीएम चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये आपका मैंडेटरी होता है। मिनिमम 60% होना चाहिए आपका एग्रीगेट अगर आपको अप्लाई करना है आईएमयू सीईटी के लिए। इंग्लिश में क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए 50%, क्लास 10th और 12th में चाहिए होता है इंग्लिश में। डीजी शिपिंग में मेडिकल फिटनेस आपका होना चाहिए, कोई एज सच क्रॉनिक डिजीज वगैरह नहीं होना चाहिए। आई साइट वगैरह सही होना चाहिए। आई साइट ज्यादा भी अगर खराब होता है तो लेसिक वगैरह से सही हो जाता है। ओके, और इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो इंडियन पासपोर्ट आपका मैंडेटरी होता है। अगर आप ये सारा क्राइटेरिया मीट करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो अब आते हैं आईएमयू सिटी एग्जाम में। आईएमयू सिटी एग्जाम का मतलब होता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एक बेस एग्जाम होता है जो आपको देना ही देना होता है, भले आपको डीएनएस करना है, बीएससी करना है या बीटेक करना है। आईएमयू सिटी मैंडेटरी होता है, हर साल मई के महीने में होता है, मई एंड में होता है। ओके, और साल में सिर्फ एक बार होता है। सो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इससे आप आईएमयू कैंपसेस में एडमिशन ले सकते हो। और आप आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेज में भी अगर आपको जाना है तो ये तो कंपलसरी है, भले आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, सारे अच्छे कॉलेजेस में आईएमयू का रैंक लगता है, तो ये आपको देना ही देना है अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो। तो मार्च में इसके फॉर्म्स आने लगते हैं। ठीक है, आईएमयू सिटी के बिना किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जल्दी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आफ्टर आईएमयू सिटी योर जर्नी बिगिंस हियर। तो अब क्लियर, अगर आप आईएमयू सिटी कर लेते हो तो आप बीएससी कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। डीएनएस क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि डीएनएस के केस में ना स्पॉन्सरशिप कंपलसरी होता है। आपको आईएमयू सिटी तो देना होता है, बट किसी एक शिपिंग कंपनीज का स्पॉन्सरशिप लेना होता है। मींस आपको आईएमयू सिटी से पहले डिफरेंट शिपिंग कंपनीज अपना एग्जाम और इंटरव्यू करवाती है, तो वो आपको क्लियर करना पड़ता है। अगर आप एग्जाम इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो और आईएमयू सिटी भी क्लियर कर लेते हो किसी एक अच्छे रैंक से, तो आप उस कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेके फिर डीएनएस कर सकते हो। बस बीएससी और बीटेक के केस में क्या होता है, अगर आप आईएमयू सिटी ही क्वालिफाई सिर्फ कर लोगे, स्पॉन्सरशिप कोई नहीं भी निकालोगे, तो बीएससी और बीटेक के टॉप आईएमयू कॉलेजेस में आप जा सकते हो। बीएससी अगर आप निकालोगे तो आप टीएस चाणक्य, आईएमयू चेन्नई जैसे कॉलेजेस में जा सकते हो। अगर आप बीटेक में निकाल लेते हो तो आईएमयू कोलकाता, आईएमयू मुंबई पोर्ट कैंपस, आईएमयू चेन्नई जैसे कैंपसेस में आप जा सकते हो, सिर्फ आईएमयू सिटी के दम पे। तो बीएससी के केस में और बीटेक के केस में स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी नहीं होता है। बीएससी से आप डेक ऑफिसर बनते हो, बीटेक से आप मरीन इंजीनियर बनते हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये लाइक गेटवे टू लीडरशिप एट सी है दोनों ही, बट दोनों का रोल अलग अलग है। एक है नेविगेशन और एक है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आई होप आई एम क्लियर। बट बीएससी में 3 ईयर और बीटेक में 4 ईयर आपका जाता है और डीएनएस में मात्र 1 ईयर जाता है, तो टाइम सेविंग होता है डीएनएस। अब डीएनएस का रूट देख लो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको आईएमयू सिटी क्लियर करना पड़ता है, स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी है, क्लियर करना पड़ता है। आफ्टर स्पॉन्सरशिप एंड ट्रेनिंग यू बिगिन योर कैरियर एज ए डेक कैडेट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, स्पॉन्सरशिप का एग्जाम इंटरव्यू देना होता है। वो कब होता है? मार्च अप्रैल के महीने में शिपिंग कंपनी आती है, अपना एग्जाम इंटरव्यू लेती है। फिर आईएमयू सिटी होता है आपका मई एंड में। फिर आप ये सब क्वालिफाई कर लेते हो, मेडिकल वगैरह क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप उस कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले लेते हो और उस कंपनी के
कॉलेज में चले जाते हो, अगर उस कंपनी का कॉलेज नहीं है तो उस कंपनी से साथ जिस कॉलेज का टाई अप है वहां पे आप डीएनएस करने जाते हो 1 ईयर के लिए। ओके, आई होप आई एम क्लियर। तो डीएनएस के केस में क्या हुआ, आपने स्पॉन्सरशिप लिया, स्पॉन्सरशिप से क्या होता है आपका जॉब गारंटी हो जाता है। इट मींस आप जैसे 1 ईयर अपना कंप्लीट करोगे तो उसी शिपिंग कंपनी से जिसकी आपने स्पॉन्सरशिप क्रैक करी थी वो आपको 18 मंथ्स का कैडेटशिप वगैरह करवाएगी, फिर आप ऑफिसर लेवल का एग्जाम वगैरह दे सकते हो ऑफिसर बनने के लिए। तो 18 मंथ्स का मैंडेटरी कैडेटशिप होता है डीएनएस के केस में, बीएससी बेटे के केस में 12 मंथ्स का होता है। देखो अब आते हैं विच पार्ट यू शुड चूज। हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्या चूज करना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। अगर आपको लगता है कि नेविगेशन वगैरह में इंटरेस्ट है, आप कैप्टन बनना चाहते हो तो डीएनएस बीएससी में से एक चूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा तो इंजीनियर बनने में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप बीटेक कर सकते हो। आप एप्पल और ऑरेंज को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, तो इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो दोनों का अपना अपना बेनिफिट है, आप देख लो आपको कहाँ पे जाना है। हाँ, डीएनएस और बीएससी के केस में आप देख सकते हो कि आपका चॉइस क्या है। अगर आपको शिप पे जल्दी ऑफिसर बनना है, जल्दी 3rd ऑफिसर बनना है तो आप डीएनएस ले सकते हो। अगर आपको चाहिए नहीं मेरे को तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हुए आराम से ऑफिसर बनना है और किसी टॉप टैंकर कंपनी वगैरह में प्लेसमेंट चाहिए तो आप बीएससी ले सकते हो। बिकॉज काफी सारी कंपनीज होती है जो लाइक एमओएल वगैरह नहीं आती है डीएनएस के लिए, बट कॉलेज में बीएससी के लिए वो आती है। अगर आप वो सब कंपनीज टारगेट कर रहे हो तो आप बीएससी कर सकते हो। अदरवाइज जल्दी से ऑफिसर बनना है, जल्दी से शिप पे चढ़ना है, कमाना स्टार्ट करना है तो डेक ऑफिसर यानी डीएनएस करना आपके लिए अच्छा है। बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कर रहे हो 1 ईयर का कॉलेज, बीएससी में आप कर रहे हो 3 ईयर का कॉलेज और बीटेक में 4 ईयर का कॉलेज। यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी है, जॉब का गारंटी मिलेगा। यहाँ आप ले भी सकते हो नहीं भी, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा आपके लाइक चॉइस पे। बीटेक में भी आप ले सकते हो नहीं भी, सो दैट इज योर चॉइस। आई होप आई एम क्लियर। देखो अगर आपको अब कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ चाहिए आईएमयूसिटी का, बिकॉज बात एट द एंड आईएमयूसिटी पे आ जाती है। भले आपको डीएनएस करना हो, बीएससी करना हो, बीटेक करना हो, आईएमयूसिटी तो कंपलसरी है। तो अगर आपको आईएमयूसिटी का कंप्लीट सिलेबस चाहिए या फिर आपको और कोई भी चीजें चाहिए तो नीचे क्वेरी फॉर्म की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ उसको फिल करो। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपको जो भी चाहिए, सिलेबस चाहिए, रोड मैप चाहिए, जो भी चाहिए आपको टीम प्रोवाइड कर देगी और आपको प्रॉपर फ्री में गाइड करेगी। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो आईएमयूसिटी की स्पॉन्सरशिप की, तब भी नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वहां पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपका रिटन का प्रिपरेशन, इंटरव्यू का प्रिपरेशन बहुत बजट फ्रेंडली प्राइसेस में हम लोग करा देंगे। कहीं आपको लाखों रुपए खर्च करने की, बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हम लोग लास्ट 3 ईयर से करवा रहे हैं तो अच्छे से आपकी हम लोग प्रिपरेशन करवा देंगे। आपको किसी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है जब तक मरीन एज के साथ आप कनेक्टेड हो। आपको राइट गाइडेंस देना ही हमारी जिम्मेवारी है। आपको जस्ट सब्सक्राइब करके रखना है ये चैनल को और बेल आइकन हिट करके रखना है ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।